हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलो ठीक है। अब है आज हमें पढ़ना है एस ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट मीन्स अलग से एस ब्लॉक चैप्टर नहीं पढ़ा रही हूँ मैं। इसी में जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने पढ़ा था ना, तो ग्रुप का पढ़ लिया था, पीरियड मतलब पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे पढ़ते वो पढ़ लिया था, उसके साथ साथ ग्रुप भी पढ़ लिया था। उसके बाद हमने है उसी का है टॉपिक। पेज नंबर आप देख सकते हो, यहाँ पे पेज नंबर देख लीजिए। पेज नंबर निकालिएगा 82, पेज नंबर 82 पर 3.6.1 एस ब्लॉक है, दी एस ब्लॉक एलिमेंट। उसी का फिर से हमें पढ़ना है। एस ब्लॉक के बाद पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और उसके बाद है ये उसका डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन एलिमेंट जिसको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो उसका ही मैंने अलग अलग करके आपको लिख दिया है। ठीक है, जो जो हमें इंपॉर्टेंस पढ़ने हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये एक पूरा का पूरा को चैप्टर है ये, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स प्रियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। तो इसका मतलब है जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन जैसे जैसे तरीके से होता है सारा पढ़ना है हमें। ठीक है, एक तरीके से मान लो तो जैसे अभी हम चैप्टर वाइज पार्टीशन करेंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, तो उससे पहले ABCD पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो। चलिए, क्या है एस ब्लॉक एलिमेंट, किसको बोलते हैं? दोज एलिमेंट्स हुज वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर इन द एस ऑर्बिटल ऑफ द आउटर मोस्ट शेल। बोला जा रहा है एस ब्लॉक एलिमेंट किसको बोलेंगे? वो एस ब्लॉक एलिमेंट वो होगा जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब हुआ कि लास्ट में का जो इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है, तो उसको वैलेंस करने के बाद, वैलेंस करना कब होता है? जब 2 हाइड्रोजन का 2 और उसके बाद हीलियम का 2, तो वो पूरा वैलेंस हो गया। उसका बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट सेल में जो बचेगा, तो उसको हम बोलते हैं, और वो आउटर मोस्ट सेल एस मतलब ऑर्बिटल में होगी, तो वो होगी हमारी एस ब्लॉक में रहेगी। ठीक है, जैसे कि एस ऑर्बिटल अकोमोडेट करता है ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2, केवल NS1 और 2। एक NS1 होता है, एक NS2। मतलब पूरा कंप्लीट एस ऑर्बिटल फिल करने के लिए कौन सा है? NS2 हो जाएगी, तो हमारी ऑर्बिटल फिल हो जाती है। अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे कैसे हम पता करते हैं एस ऑर्बिट ये एस ब्लॉक का है? सो बेसिकली अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप समझ गए। NS1 2 दिखा हुआ, इसका मतलब NS1 भी हो सकता है और NS2 हो सकता है, उसके अलावा ज़्यादा नहीं। दीज एलिमेंट्स आर सॉफ्ट मेटल विथ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बोला जा रहा है ये एलिमेंट जो है वो उसका क्या है, ये मेटल है और उसका सॉफ्ट मेटल है, हार्ड नहीं है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट है तो ऑब्वियस सी बात है, सोच सकते हो कि सॉफ्ट होगा किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ सॉफ्ट है मतलब आराम से वो मेल्टिंग पॉइंट उसकी क्या होगी? बहुत कम होगी, और उसके बॉइलिंग पॉइंट भी उसकी बहुत कम होगी। और रिएक्टिव मेटल्स विथ लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यार इसकी मेटल्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, समझ रहे हो, और उसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसकी बहुत कम होती है। दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, एंड एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। समझ रहे हो, ये बहुत हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे एक्ट करता है। मेटालिक कैरेक्टर है एंड रिएक्टिविटी इसका है इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे आप नीचे ग्रुप में जैसे ऊपर से नीचे बढ़ोगे ग्रुप उसके अकॉर्डिंग, पीरियड के अकॉर्डिंग, मतलब पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, 5, 6, 7, तो क्या होगा इसका मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगी इस ब्लॉक की, और उसके साथ साथ मेटालिक कैरेक्टर के साथ साथ रिएक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी। उसके बाद क्या है, दे नेवर फाउंड इन प्योर स्टेट। क्या बोल रहा है, इसको आप प्योर स्टेट में नहीं पा सकते, कभी भी ये प्योर स्टेट में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव है तो अगर ये प्योर स्टेट में रहेगा तो किसी चीज़ से मिलके क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा अपने आप को रिएक्ट करके कोई एक दूसरा कंपाउंड बना देगा। जैसे कि सोडियम है, प्योर फॉर्म में रहेगा तो बाहर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन ले लेगा और उसके बाद क्या बना देगा, सोडियम ऑक्साइड बना देगा। तो ऐसे ही है, ये प्योर फॉर्म में कभी मिल नहीं सकता। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर आयोनिक। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होती है आयनिक होते हैं, कुछ है जो आयनिक नहीं होते हैं, जिसका है लिथियम एंड बेरिलियम। लिथियम बेरिलियम को छोड़ के बाकी के सारे क्या है, ये आयनिक है। लिथियम और बेरिलियम है, ये कोवलेंट नेचर शो करता है ड्यू टू फजान्स रूल। ये फजान्स रूल क्या है, ये भी हमें पढ़ना है अभी। अभी याद रख लीजिए कि आपका ये कोवलेंट कैरेक्टर शो करता है। यहाँ तक समझ गया? चलिए आगे बढ़े। चलिए, तो वही है। अब ये आप पूरा यहाँ से लेकर NCERT आप पढ़ोगे 3.6.1, तो आपको एस ब्लॉक समझ आ जाएगा। ठीक है, इसी का मैंने आप मेरे नोट्स से मैं पढ़ा रही हूँ, और जो NCERT के जो लाइन इंपॉर्टेंट है, जो मैंने ऐसा नहीं किया है कि NCERT के सारे लाइन्स आपको लिख दिए नोट्स में लिखे हैं NCERT का ही, लेकिन तरीका ऐसे लिख दिया है कि ताकि आप ईजी वे में समझ जाओ। ठीक है, और NCERT के सारे लाइन तो रीड तो करनी है आपको, तो उसके साथ साथ नोट्स मेरा पढ़ना है। ठीक है, देखो वही सब लिखा है कि NS1 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, इसलिए एस ब्लॉक बोलते हैं। ये रिएक्टिव होता है विथ लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लिखा वही है कि, लेकिन पॉइंट वाइज लिखा है, तो आप पॉइंट वाइज किसी भी चीज़ को जल्दी याद आ जाती है। ठीक है, उससे कुछ एक्स्ट्रा मैंने कुछ अलग से नहीं लिख दिया है कि आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। NCERT के ही पूरा एक एक वर्ड को हम अच्छे से पढ़ ले तो हमारा पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता है। अब हमें क्या करना है, पी ब्लॉक एलिमेंट। देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होती है, देखो
चलिए फोल्ड कर देते हैं, ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। दिख रहा है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है? दोज एलिमेंट्स हुज वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर इन टू एनी ऑफ द आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल। जो पी ऑर्बिटल के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पी ऑर्बिटल पे फिक्स होंगे, ठीक है। इसका इंक्लूड ये पी एलिमेंट होता है। पी ब्लॉक एलिमेंट में कौन कहाँ से इंक्लूड होते हैं? 13 ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक हमारी पी ब्लॉक एलिमेंट होती है, ठीक है। एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट, ये हमने दो पढ़ा है ना कि जैसे जैसे बढ़ते हैं तो ये एक तो एस ब्लॉक होता है, एक पी ब्लॉक होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसका सेम ही देखिए क्या है। जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका पी ब्लॉक का, तो इसका होता है आपका NH2 और NP126, ठीक है। NH2 और NP126 इसके इसमें इंक्लूड करता है जैसे मेटल, पहले सबसे ऊपर नॉन मेटल, फिर मेटोलाइट, उसके बाद क्या है पुअर मेटल। जैसे जैसे आप नीचे, मतलब कहने का पुअर मेटल इज इक्वल टू आप नॉन मेटल भी लिख सकते हो नीचे यदि। इसके बाद जैसे जैसे नीचे बढ़ोगे और या इसका पूरा पीरियड के अकॉर्डिंग, तो इसमें कैरेक्टर चेंज होती जाती है। पहले नॉन मेटल होती है, फिर मेटोलाइट होती है, तो वैसे बदल सकते हो। नॉन मेटल आर प्रीडोमिनेंट, लेकिन इसमें नॉन मेटल होती है, पुअर मेटल होती है और इसके बाद मेटोलाइट होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होता है इसमें? नॉन मेटल होता है, समझ गए। दीज एलिमेंट्स इंक्लूड कोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी। इस एलिमेंट में क्या होता है? कोवैलेंसी होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन। प्रीडोमिनेंट है। एलिमेंट शो एलोट्रॉपिक, एलोट्रॉपी शो करता है एलिमेंट। एलोट्रॉपी का क्या मतलब होता है कि एलिमेंट एग्जिस्ट करता है डिफरेंट, मतलब एलोट्रॉपी का मतलब एलो मतलब मेन ही होता है, तो एक से ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म, मतलब ये एक से ज़्यादा फॉर्म अपने आप का बना देगा तो उसको एलोट्रॉप बोलते हैं। देखो लिख भी दिया है मैंने। एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म इन द सेम फिजिकल स्टेट, मतलब फिजिकल स्टेट उसका सेम है कि उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, उसके फिजिकल कैरेक्टर्स या फिजिकल चेंजेस जितने भी होंगे वो सारे के सारे सेम होंगे, लेकिन उसमें उसके अलावा उसमें एक से ज़्यादा अपना फॉर्म चेंज कर देता है, तो उसको हम एलोट्रॉफी बोलते हैं। जैसे कि कार्बन का एलोट्रॉप होता है, सिलिकॉन का होता है, फास्फोरस का, एक्सेट्रा, ठीक है। अब है नोबल गैस। नोबल गैस कैरेक्टर भी शो करता है देश, उसके नोबल गैस होती है जो हमारी ग्रुप 18, उसका क्या, वो कोई भी रिएक्टिविटी नहीं करता बिकॉज ऑफ कंप्लीट NH फील्ड, उसका जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP6, समझ रहे हो, जिसकी वजह से क्या है इसकी ये रिएक्टिविटी बहुत मतलब ना के बराबर ही, ठीक है। चलो अब ग्रुप 17, ग्रुप 16। ग्रुप 17 का दूसरा नेम, उसको मतलब उसका नेम होता है हेलोजेंस, ग्रुप 16 को कैल्कोजेंस बोलते हैं। ग्रुप से क्या होता है? ग्रुप 17 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP5, इसका आता है NH2 NP4। उसके बाद ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड, क्योंकि NP6 करेंगे तो ऑक्टेट रूल फॉलो कर लेगा, तो ये हो गया। और इसका ये हो जाएगा तो NP2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो इसके लिए इसमें 2 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। देखो अब क्या लिखा है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बोला जा रहा है कि लेफ्ट से हम राइट की तरफ जाएंगे, मतलब पीरियड में, तो क्या हो जाएगा? नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगी, और मेटालिक कैरेक्टर क्या होती है हमारी? ये होती है डाउन द ग्रुप, नीचे जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ती है ग्रुप में, और ऊपर ये लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करती है। वैसे ही मैंने लिख दिया कि पीरियड में बेसिकली क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर जो नहीं होती है ये डिक्रीज करती है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करती है, और ग्रुप में होती है हमारी, जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन करेंगे तो ग्रुप जाएगी, तो ग्रुप में मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करती है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव और मेन ग्रुप एलिमेंट, ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को क्या बोला जाता है हमारा कलेक्टिवली साथ में कहते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप, रिप्रेजेंटेटिव और मेन ग्रुप एलिमेंट क्या कहा जाता है, ठीक है। सो हो गया एस ब्लॉक और पी ब्लॉक हमारा हो गया। अब हमें पढ़ना है डी ब्लॉक। चलिए NCERT है ये इस लाइन इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा एस ब्लॉक पी ब्लॉक क्या है। देखो पी ब्लॉक एलिमेंट क्या था, कंप्राइजेस बिलोंगिंग टू 13 to 18 ग्रुप, बता दिया मैंने। और उसके बाद क्या है, दोज टुगेदर बी एस ब्लॉक एंड आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव और मेन ग्रुप। वही एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों को साथ में हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप या मेन ग्रुप बोला जाता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वेरीज करती है, वेरीज मतलब वो ग्रुप वाइज वेरी करेगी, तो ये होता है NH2 NP1 से लेकर NH2 NP6 तक, समझ गए। उसके बाद हो गया आपका ये NH2 NP6 किसका होगा, आउटर आपका 18 ग्रुप का, इन ईच पीरियड एज के एट द एंड ऑफ द पीरियड इज ए नोबल गैस। वही 18 पीरियड मतलब नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारा NH2 NP6। एलिमेंट विथ ए क्लोज्ड वैलेंस सेल NH2 NP6 लिखा हुआ है कॉन्फ़िगरेशन। ऑल द ऑर्बिटल इन द वैलेंस सेल ऑफ द नोबल गैस आर completely filled by electron and it is very difficult to alter this stable arrangement by the addition or removal of electron। बोला जा रहा है कि ये पूरा का पूरा क्या होता है, ये completely filled होती है, जिसकी वजह से क्या है इसको दोबारा से मतलब अब ये filled हो गया। बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लेना
ना लेना या मतलब गेन करना या लूज़ करना वो किस लिए करता है कि अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को वो फिल कर सके पूरी तरह से, बैलेंस स्टेबल होने के लिए। अब इनर्ट गैस क्या है, पहले से स्टेबल है, तो अब स्टेबल को आप तोड़ोगे फिर से तो उसमें मेहनत ज़्यादा लगेगी ना, तो वही बोला जा रहा है, तो इसीलिए वो डिफिकल्ट हो जाता है। नोबल गैस दस एग्जिबिट वेरी लो केमिकल रिएक्टिविटी, जिस इसी की वजह से केमिकल रिएक्टिविटी कहने का मतलब क्या है, रिएक्टिव कौन होगा, रिएक्टिव वही होगा जो स्टेबल नहीं है। अब ये स्टेबल हो गया कि इसका जितना इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो इलेक्ट्रॉन लेके बैठ गया है, तब क्यों रिएक्ट होगा। रिएक्टिविटी का मतलब है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट लोगों में कब होता है, जब वो आदमी के पास सब कुछ सेटिस्फाइड हो गया, जिस जो चीज़ चाहिए उसको वो सेटिस्फाइड होगा तो चिल मार के बैठ जाता है। और जिसके पास नहीं होता वो एक्टिव होता रहता है, मतलब मतलब रिएक्ट होना का मतलब क्या हो, वो ज़्यादा चहल पहल या फिर ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो रही है कि उसको रिएक्ट होकर कुछ ऐसा बनना है जो स्टेबल कंडीशन में। रिएक्शन वही करता है जिसको क्या होता है कि एक स्टेबल स्टेज में आने के लिए हमेशा कोई भी एलिमेंट्स रिएक्ट करती है, ठीक है। तो ये पहले से ये स्टेबल स्टेट में है तो क्यों रिएक्ट करेगी, इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है। समझ गए, रिएक्टिविटी कम होने का ज़्यादा होने का मतलब आपको तो समझ आ गया होगा, हाँ समझ गए। चलिए, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि नोबल गैस के, ऐसा नहीं कि नोबल गैस है तो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, दिमाग में मत बिठाइए। रिएक्टिविटी क्यों होती है ये समझ जाइएगा तो आपको पूरा का पूरा कौन सा एलिमेंट रिएक्टिव है कौन नहीं है समझ आ जाएगा। रिएक्टिविटी कहने का मतलब है जो रिएक्ट करके कुछ ऐसा बना दे जो स्टेबल हो जाए। तो ये पहले से स्टेबल है तो क्यों रिएक्ट करेगी, इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी लो है। Preceding the noble gas family are two chemically important group। बोला जा रहा है कि नोबल गैस फैमिली के साथ साथ इसमें बहुत सारे एग्जिबिट, ये क्या बोलते हैं, दो क्या इम्पॉर्टेंट जो होता है केमिकली इम्पॉर्टेंट ग्रुप होती है जो नोबल गैस से पहले वाली, एक होती है हेलोजन ग्रुप 17 और दूसरा कैल्कोजन ग्रुप 16। दिस टू ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट है हाईली इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज, जो अभी बताया मैंने कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होती है वो ग्रुप 16 की और ग्रुप 17 की सबसे ज़्यादा होती है। रेडियली ऐड 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ग्रुप 16 में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, ग्रुप 17 में 2 इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली, टू अटेन द स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन। कि दोबारा से नोबल गैस कन्फिग्रेशन बनने के लिए उसको आपको कैल्कोजेंस को क्या कहते हैं, एक बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है मतलब स्टेबल होने के लिए, और हेलोजेंस को क्या होती है 1 इलेक्ट्रॉन। द नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज, वही जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है जो आपका क्या इंक्रीज करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियड में एंड अक्रॉस द पीरियड लिखा हुआ है, और मेटालिक कैरेक्टर है जो इंक्रीज करता है डाउन। चलिए ठीक है, सो अब पढ़ना है हमें क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, दोज एलिमेंट हुज बैलेंस इलेक्ट्रॉन गोज इनटू वन ऑफ द डी ऑर्बिटल। बोला जा रहा है कि वो एलिमेंट जिसका लास्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो क्या हो जाएगा डी ऑर्बिटल में जाता है ऑफ पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट सेल का मतलब है सेकंड लास्ट सेल, समझ रहे हो, सेकंड इसका लास्ट सेल क्या होता है एस वाला में होता है, तो उससे सेकंड लास्ट सेल जो होता है वो डी ऑर्बिटल में जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, वो सेकंड लास्ट सेल हम कैसे निकालते हैं, n-1। लास्ट सेल आपका n होगा, n इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पीरियड को n बोलते हैं, और लास्ट सेल में से क्या बोलते हैं जो एक माइनस कर देंगे तो उससे आपका पेनल्टीमेट सेल निकल जाएगा। समझ आ गया आपको। अब दोज एलिमेंट्स हु हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बोथ देयर आउटर मोस्ट एंड पेनल्टीमेट सेल। बोला जा रहा है जिसके वो दोनों आउटर मोस्ट इज इक्वल टू कौन सा हो गया, आउटर मोस्ट हो गया हमारा पीरियड वाला n, और सेकंड पेनल्टीमेट सेल इज इक्वल टू हो गया हमारा n-1। तो दोनों में जो इलेक्ट्रॉन होंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन सीरीज, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, और इस एलिमेंट्स में कौन कौन से कहाँ से कहाँ इंक्लूड होते हैं, इसमें इंक्लूड होते हैं ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक। ठीक है, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड। अब सारे के सारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसको क्लासीफाई किया गया है 4 सीरीज में, 4 सीरीज में। कौन कौन से सीरीज है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D एंड 6D। ठीक है, अब ये 3D सीरीज कैसे निकलती है, सीरीज निकालने के लिए क्या है n-1, वही पेन अल्टीमेट वाले को ही सीरीज बोला जाता है। तो n-1 तो ये कौन से पीरियड में होगा आप सीधे निकाल सकते हो, क्योंकि n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड होता है। तो 3D सीरीज है पेन अल्टीमेट, तो इसमें आपको क्या पकड़ना पड़ेगा, n-1 इज इक्वल टू 3 होता है, तो आपको n निकालना है। तो n निकालोगे तो कैसे हो जाएगा, नॉर्मल सा 4। तो नंबर ऑफ पीरियड नंबर कौन सा है, 3D सीरीज का पीरियड, 3D सीरीज कौन से पीरियड में आती है, 4th पीरियड में आता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कैसे 10 है तो आप पता ही आपको डी को फिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं डी को, हाँ D10 होता है। अब उसमें कहाँ से कहाँ तक होता है ये याद करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। आपको ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि
यहाँ आपको ये पीरियोडिक टेबल चैप्टर से यही पूछता है, नंबर ऑफ पीरियड। जैसे कोई इसमें दे देगा जिरकोनियम जिंक है ये क्या स्कैंडियम और जिंक के बीच में कोई भी एलिमेंट दे देगा, बोलेगा नंबर, उसका क्या बोलते हैं आपको पीरियड बताने, या फिर बोलेगा उसको कौन सी सीरीज में आती है, आपका क्या बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के कौन सी सीरीज में आती है। तो ये वाला ऐसे ऑप्शन में पूछता है, इसीलिए लिखवाया है मैंने। स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक। 4D सीरीज वैसे ही है, इसका यूट्रियम 39 से लेकर कैडमियम 40। उसके बाद है 5D सीरीज, वो होता है 5th पीरियड में होती है 10 एलिमेंट, इसमें La से लेकर आपका 72, ओपियम से 80। और उसके बाद 5D सीरीज है, उसके ये 7th पीरियड में होता है ये, इसके बाद ये होता है AC से लेकर RF तक। समझ आ गया, ये पूरा ओवरव्यू हो गया आपको। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया कि ये आपका ये एलिमेंट्स ये वाले सीरीज में आते हैं। अब इसका हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स, कि बेसिकली हमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो सबका पढ़ रहा है कि इस डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका, दे हैव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो वही बोला मैंने, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है n-1 d 1 to 10, और ns मतलब हुआ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला, ये 0 to 2, मतलब इसमें या फिर 0 हो सकता है या फिर 1 होगा या 2 होगा। उसके बाद क्या है, दिस एलिमेंट्स आर मेटल हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बोला जा रहा है ये एलिमेंट्स होते हैं जे मतलब इस वाले चैप्टर मतलब ब्लॉक के एलिमेंट्स की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है। मोस्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स से फॉर्म करता है कलर्ड, इसमें से बहुत सारे जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसमें से ज़्यादातर एलिमेंट्स क्या करता है, कलर्ड फॉर्म करता है, साल्ट बनाती है तो कलर्ड साल्ट बनाती है। दे आर जनरली पैरामैग्नेटिव, ये क्या होता है बेसिकली पैरामैग्नेटिव होती है। पैरामैग्नेटिक का क्या मतलब होता है कि इसमें आपका क्या मैग्नेटिक कैरेक्टर्स होंगे। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है मैग्नेटिक कैरेक्टर होंगे, क्योंकि पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर कैसे बनता है कि इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या होता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो तभी पैरामैग्नेटिक बनता है। हाफ फील्ड होगी तो पैरामैग्नेटिक बनेगी और फुल फील्ड हो तो डाईमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक कैरेक्टर कहने का मतलब वो मैग्नेटिज्म वाली प्रॉपर्टीज में है। मैग्नेटिज्म का मतलब होता है चार्ज करने के वाली, आगे हाई मतलब बेसिकली ये स्टेबल नहीं है, समझ रहे हो। चलिए दे फॉर्म बोथ आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड, ये क्या करता है, आयनिक बॉन्ड भी बना सकती है, कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकती है, डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स जो होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गुड कैटलिस्ट। ये है क्यों गुड कैटलिस्ट, इसलिए होता है क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक है। बोला जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, इसमें जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उसमें बहुत सारे गुड कैटलिस्ट के जैसे भी बिहेव करते हैं। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये क्या कहते हैं इसके बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे Fe+2 Fe+3, Copper+1 Copper+2 एक्सेट्रा। समझ गए। डी ब्लॉक एलिमेंट्स एग्जिबिट करता है ट्रांजिशनल बिहेवियर। ट्रांजिशनल बिहेवियर कहने का मतलब है देयर प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन एस और पी ब्लॉक। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि एक ट्रांजिशन स्टेट्स पढ़ते हो, ट्रांजिशन स्टेट का मतलब है वो चेंज होने वाली स्टेट्स कि वो डिपेंड, ऐसा नहीं है फिक्स, ये नहीं है, वो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सकता है। तो वही लिखा हुआ है, ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है भी है मतलब चेंज होने वाली स्टेट। तो ये है इसके पास, क्योंकि इसके पास ये एस ब्लॉक इधर होती है, पी ब्लॉक इधर होती है, अब बीच में डी ब्लॉक होता है, तो दोनों के बीच में प्रेजेंट होने के कारण इसके पास क्या है, ट्रांजिशन स्टेट्स होता है, मतलब बिहेवियर शो करता है। एग्जाम्पल इसमें एक्सेप्ट, अब देखो सब नहीं शो करता, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे, यहाँ पे हर चीज़ को मैंने पूरा ऑल नहीं लिखा है, मोस्ट लिखा है, इसका मतलब बहुत सारे होते हैं, बहुत नहीं होते हैं। एक्सेप्ट इसमें 3 होते हैं, जिंक, कैडमियम और मर्करी, Hg जिसको बोलते हैं। ये तीनों का क्या होता है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड होता है, जिसकी वजह से ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। समझ गए। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब है एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हो गया, अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स तक एनसीईआरटी पढ़ लो। एनसीईआरटी में बहुत थोड़ा दिया है, थोड़ा वही दिया है, इसमें डिटेल नहीं दिया है। जो जितना मैंने डिटेल लिखवाया है, नोट्स बनाए हैं, तो वो डिटेल आपको ईजी लैंग्वेज में लिखवाया है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि ये सब आगे जाके हमें चैप्टर में पढ़ना ही है, इसलिए मैं उतना डिस्क्राइब करके ये सब लिख दे रही हूँ। क्योंकि एनसीईआरटी में बस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह दिया है, ये कलर वगैरह उतना नहीं दिया है। अब देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड होता है इन एफ ऑर्बिटल, वही सेम उसमें डी ऑर्बिटल में था, इसमें एफ ऑर्बिटल में है। ठीक है, इसको एंटी पेनल्टीमेट सेल कहते हैं। इनर टू इनर, जो इनर था उसके भी अंदर, ठीक है, आउटर मोस्ट, उसके बाद इनर, फिर उसके भी अंदर, तो इसलिए है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इसीलिए इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है। और उसके बाद क्या है, इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 सीरीज। अब इसमें 2 सीरीज में इसको डिवाइड किया गया है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। ठीक है, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप ऐसे भी बना सकते हो, जैसे इनर टू इनर, तो पहले तो आउटर था NS
NS था, ठीक है। उसके बाद आउटर के बाद इनर क्या था, N-1 D, और उसके बाद क्या था इनर टू इनर, तो N-1 तो प्लस 1 मतलब N-2 F, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे होता है, ऐसे भी समझ सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई इसकी, N-2 F 1 to 14 फील्ड होती है, N-1 D 0 to 1 फील्ड होता है, और NS2 हेवी मेटल होता है, इसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है, ठीक है। एग्जिबिट करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से भी एग्जिबिट करता है। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट से जो होती हैं इसकी, मतलब बहुत सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगे, +3 होंगे, ठीक है। एलिमेंट फॉर्म करता है कलर साल्ट, ये भी करता है एज दे आर द साल्ट एब्जॉर्ब लाइट। अब ये कलर साल्ट करता है क्योंकि ये वेवलेंथ सर्टेन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। अब ये है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, इसी में एक है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। देखो क्या है, एलिमेंट ऑफ द 7th पीरियड, जो 7th पीरियड का जो एलिमेंट होता है आफ्टर एटॉमिक नंबर 93 एटॉमिक नंबर के बाद, जिसको एक्टिनोइड बोला जा रहा है, आर सिंथेटिक। उसकी इससे पहले वाला तो क्या था, वो नेचुरल था, लेकिन ये था 93 एटॉमिक नंबर के बाद का जो एलिमेंट होता है, वो एलिमेंट क्या होता है आपका, सिंथेटिक होता है, मतलब उसको नेचुरल नहीं है, तो नेचुरल नहीं है, जिसकी वजह से उसका नाम क्या हो जाता है आपको, है ट्रांस यूरेनियम। समझ गए, चलिए। तो हो गया आपका, उसको बेसिकली बोला जाता है ट्रांस यूरेनियम, हाँ, क्योंकि वो सिंथेटिक है। समझ गए, चलिए आगे देखते हैं। चलो अब है यहाँ तक आपको आई होप पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया, ये तो कंप्लीट हो गया। अब मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट क्या होता है ये पढ़ना है। फिर उसके बाद हमें पीरियोडिसिटी है, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी ट्रेंड है, उसको हम कल करेंगे। यहाँ तक अभी हम ये तक यहाँ तक पढ़ लेते हैं। मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट कैसे कैसे इसको बांटा गया है, किस तरीके से इसको देखते हैं, और उसके पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड हम कल के में कर लेंगे, ठीक है। देखो मेटल क्या है, मोर देन, देखो यहाँ पे देखिए हम दिखा रहे हैं, देखो NCERT में आपको दिया हुआ है, देख ये वाली जो मेटल वाले दिए हुए हैं उसी मेटल वाले को हम करवा रहे हैं। देखो इसमें क्या है, मेटल है, मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट। इसी का इन एडिशन टू डिस्प्ले द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू S, P, D एंड F ब्लॉक, जो हमने किया अभी तक, उसका सो अनदर ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज के बेसिस पे किया गया है। उसमें क्या द एलिमेंट कैन डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल। मेटल क्या होता है मेटल होते कंप्राइजेस मोर देन 78%, ठीक है। इसी को मैंने ये जो पूरा दिया है उसको मैंने क्या किया है, कंपैरिजन के लिए बेसिस पे बना दिया है नोट्स में, क्या कि कंपैरिजन हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। देखिए दिखा देती हूँ, ये देखो एक साइड टेबल बनाओ मेटल की, फिर नॉन मेटल, फिर मेटलोइड। मेटल क्या है, मोर देन 78% अपीयर होता है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड मतलब S ब्लॉक में। और उसके नॉन मेटल है 20%, 20 एलिमेंट्स होते हैं लाइज ऑन टॉप राइट मतलब इस साइड। ये पीरियोडिक टेबल एज्यूम करो, जैसे पढ़ते हो तो पीरियोडिक टेबल को एज्यूम करो, ये टॉप लेफ्ट हुआ, टॉप राइट हुआ, ठीक है, बीच में मिडिल, तो वैसे ही है। और सम एलिमेंट्स है जिसका क्या, उसके बाद क्या है, ये पहले मेटल देख लेते हैं। ऑल आर सॉलिड, मेटल होता है बेसिकली सारे सॉलिड होंगे, दे आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी को छोड़ के। और इसके बाद क्या है, और गैसेज होता है गैलियम और सीजियम। मेटल है तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, हाई होएगी। फिर इसके गुड कंडक्टर होता है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी बोथ, दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। अब ये बोला जा रहा है कि ये मेलिएबल होता है और डक्टाइल होता है। मेलिएबल क्या होता है और डक्टाइल क्या होता है ये भी पता है आपको। मेलिएबल कहने का मतलब है कि आराम से ये इसको जितना ज़्यादा आप मार पीट के आप उसको हथौड़ा से पीट के उसको क्या फ्लैट बना सकते हो, एक सीट बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो एक सिक्का है, ये नॉर्मल सा गोला है, उसको पीट के एकदम पतला सा सीट बना सकते हो, उसको बोलते हैं मेलिएबल। और फिर मेलिएबल समझ के और डक्टाइल का मतलब होता है कि आप उसको कितना भी लंबा वायर जैसे खींच सकते हो, ठीक है। जैसे सोने चांदी को बनाते हैं ना, तो वैसा ही बताया गया है, हो गया। अब उसके बाद है नॉन मेटल है, ये टॉप राइट में प्रेजेंट होता है, दे आर सॉलिड, ये भी सॉलिड होता है और गैस होता है। और उसके बाद पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इसमें क्या नॉन मेटल है, इसमें हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है, और क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का भी ट्रांसफ़र नहीं होता है। अब है मेटलोइड में कुछ एलिमेंट्स हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, ठीक है, ये सब मेटलोइड होते हैं, उसको सेमी मेटल भी बोला जाता है। दे शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, ये मिड में आता है, दोनों के बीच में है, इसलिए इसको बोला जाता है मेटल का कैरेक्टर भी शो करता है, नॉन मेटल का कैरेक्टर भी शो करता है, ठीक है, समझ गए। चलिए हो गया।
यही पूरा का पूरा आपको यही जो जैसे मैंने कंपैरिजन में लिखा है तो आपको एक साथ लिख दिया हुआ था, एक साथ में ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आता है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको कंपैरिजन में लिख दिया, ठीक है। सो दैट्स इट, हो गई हमारी ये। अब हमें क्या पढ़ना है, पीरियोडिक ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, जैसे एटॉमिक रेडियस, मतलब आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब भी डिस्क्राइब करके मैं समझा दूंगी, ठीक है। ये सब अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो ये सब को यूज़ करने के लिए जब आएगी ना नॉन, क्योंकि इनऑर्गेनिक यही है, इनऑर्गेनिक में यही सब पढ़ना है, इसकी वजह से याद नहीं रहता है, क्योंकि इसमें ना क्या होता है, अब देखो इसमें क्या बोलते हैं, आपको एस ब्लॉक में पढ़ोगे तो उसका क्या बोलते हैं, आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सीरीज अलग दिखेगा, पी ब्लॉक में अलग दिखेगा, तो इस सब में ना याद नहीं रह पाता, यही सब पूछता है और यही याद नहीं रह पाता है। तो इसीलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए। और इसके साथ साथ केमिकल बॉन्डिंग, इसमें क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर बोलता है बहुत छोटा है, लेकिन देखने पढ़ने पे पता चल रहा है कितना ज़्यादा डिटेल है और कितना अच्छा है ये चैप्टर अगर अच्छे से समझ आ गया तो आपका इनऑर्गेनिक समझ लो कि 50% से भी ज़्यादा इनऑर्गेनिक आपको समझ ही आ गई होगी। तो इस चैप्टर और इसके साथ साथ केमिकल बॉन्डिंग, ये दोनों चैप्टर में टाइम ज़्यादा लगेगा। और देखो अभी हमें आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज कैसे होती है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कैसे होती है, ये सब अभी पता है। तो आगे जाके सिर्फ यूज़ करना होगा ना, जैसे एस ब्लॉक पढ़ेंगे तो एस ब्लॉक में यूज़ करना होगा, पी में यूज़ करना होगा, तो उतना टाइम नहीं लगेगी, समझ गए। चलो, सो दैट्स इट, रहने देते हैं, फिर इसके बाद हम ट्रेंड को आगे बढ़ेंगे। चलिए, ओके, थैंक